नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। च्यवन ऋषि और बीरबल जैसे खिले हैं फूल, महकाते हैं आंगना जांटी और बबूल। मातृभूमि पर प्राण दे करते नहीं मलाल, मां चामुंडे निवाज नगर सदा रहे खुशहाल। जी हां, आज हम निवाज नगर की इस पवित्र पावन भूमि पर बात कर रहे हैं एक ऐसे विद्यालय की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। माही मेरा दाखिला करा दे उस स्कूल में, जिसके नाम की हरियाणा में धूम से। पढ़ लिख कर के करूंगी नाम तेरा, दिल में मेरे पढ़ने का जुनून से। गांव गांव में आज चर्चा से भारी, निवाज नगर का वो सरकारी स्कूल से। जी, निवाज नगर का एक ऐसा विद्यालय जो अपने भौतिक संसाधनों के माध्यम से, शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से, खेलों के माध्यम से पूरे प्रदेश में चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए आज इसी स्कूल की एक आनंददायक यात्रा पर हम और आप चलते हैं। जैसे ही आप विद्यालय के भवन में प्रवेश करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, ऐतिहासिक इमारत आपका स्वागत करती है। द्वार जैसे बड़े स्मार्ट स्कूलों में होता है, उसी प्रकार का मुख्य द्वार आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, जिसमें चौकीदार के लिए भवन बना हुआ है, जिसकी इमारत अपनी ऐतिहासिकता की गवाही देती है। मुख्य द्वार से जैसे ही अंदर हम प्रवेश करते हैं, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा हमें दीवारों पर दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार की तस्वीरों से सुसज्जित वातावरण बहुत आकर्षक बन जाता है। सचिन तेंदुलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विभिन्न प्रकार के ध्वज, रविंद्रनाथ ठाकुर, चाणक्य लगातार बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से बच्चे प्रेरणा ग्रहण करें और इमारत के ऊपर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। द्वार के बिल्कुल सामने मां सरस्वती की प्रतिमा, जो हमें सहज ही आकर्षित करती है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमीय मंत्र नौ, भारत में भर दे। काट अंधपुर के बंधन स्तर, बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ये बहुत ही प्राचीन भवन है और स्वच्छता, सौंदर्य आकर्षित करता है। सामने बना हुआ स्टेज जो विभिन्न प्रकार की कलाओं के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाता है। स्मार्ट क्लासेस,
तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। विद्यार्थी अपने दिन का प्रारंभ प्रार्थना के साथ करते हैं और प्रार्थना के तुरंत बाद योग के माध्यम से अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अंगूठे से अपने कान का आंगली आंखों के ऊपर और भौरे की आवाज निकालते हुए करेंगे। रिवर्स, चेन थोड़ा रिवर्स, चेन दोनों हाथ 2 3 4 6 7 6 5 4 3 All of you, my name is Sudha. I read in plus 2 science class. Thought of the day. सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका यूक्रेन को हथियार फंड भेजेगा। मस्क ने सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल दिए। हरियाणा के 80 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे। बुखारेस्ट से 47 को एयरलिफ्ट का इंतजार। राष्ट्रीय समाचार। 67 ओवर में 16 विकेट गंवाकर पारी से हारी श्रीलंका की टीम। महिला वनडे भारत ने पाक को 107 रन को हराया। भारत का वर्ल्ड कप में पाक पर जीत का चौका। आज के स्थानीय समाचार। अप्रैक्टिस शिशु की कटाई शुरू पर आसमान में छात्र छाए बादलों में किसानों की चिंता बढ़ाई। Good morning all of you. My name is Aman and I am reading in plus 1 class science. नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता। राइट। ताली बजाओ। और जिसको पता हो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1950। राइट। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी मलेशिया। चेस किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी
और कौन बता? साई। इस शानदार प्रार्थना सभा के बाद हम प्रवेश करते हैं प्राचार्य कक्ष में और ये है प्राचार्य कार्यालय। प्राचार्य हैं श्री कृष्ण सिंह बालवान, जिनके नेतृत्व में विद्यालय में इतनी सुंदर और आनंददायक व्यवस्थाएं हैं। आइए प्राचार्य से जानते हैं उनके विज़न के बारे में। Intelligence plus character, that is the goal of true education. Myself, K.S. Balwan, Principal, Government Senior Secondary School, निवास नगर। मैं अपने विद्यालय में लगभग 2 साल से कार्यरत हूँ और इस 2 साल के कार्यकाल में अपने समस्त स्टाफ को साथ लेकर के हमने विद्यालय में अनेक कार्य किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे बोर्ड रिजल्ट्स को लेकर के हो, चाहे NMMS के लिए चयनित विद्यार्थियों की बात हो, चाहे 100 सुपर 100 की बात हो, या अन्य गतिविधियाँ जैसे लीगल लिटरेसी है, कल्चरल फेस्ट है या स्पोर्ट्स हैं, इनमें हमने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे इस कार्यकाल में लगभग हमने 40 लाख रुपए जन समुदाय से लगवाए, जिसमें विद्यालय का मेन प्रवेश द्वार है, स्टेज, लाइब्रेरी, सरस्वती की मूर्ति की स्थापना व टाइल्स बिछा करके क्लासरूम्स तक रोड बनवाना आदि कार्य किए गए, जिससे विद्यालय में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। धन्यवाद। प्राचार्य कक्ष से हम पहुंचे विद्यालय की ई-लाइब्रेरी, जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में है। 11 लाख की लागत से बनी इस लाइब्रेरी का उद्घाटन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय सतीश कुमार मित्तल जी ने किया, जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। हरिराम मेहता स्मृति पुस्तकालय की विशेषता यह है कि पूरे हरियाणा में यही एक विद्यालय है जो 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करता है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए धन जन सहयोग से लिया गया है और इस ई-लाइब्रेरी में वाचनालय, स्मार्ट कक्षाएं मौजूद हैं। First of all, question number first, where was the crowd? Option A, in the street. Option B, in front of bulletin board. Option C, in the school. And the last option, that is D, in the theater. Where was the crowd? In first line of this passage, I passed the town hall. There was a crowd in front of इन स्मार्ट कक्षाओं के साथ विद्यालय की एक और उपलब्धि के संदर्भ में हमें पता लगा कि कोरोना काल के दौरान विद्यालय में एजुसेट के लिए पाठ तैयार किए गए और लगभग इन 40 पाठों का प्रसारण पूरे हरियाणा में हुआ। हरियाणा के बच्चे इन पाठों से लाभान्वित हुए और लाखों बच्चों ने 6 से 12 तक के इन पाठों के प्रसारण को देखा। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस पुण्य पवित्र भूमि पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। उसके संदर्भ में कहा जाता है, विद्यालय बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास के प्रति भी कृत संकल्पित है। विशाल खेल का मैदान, जिसमें आउटडोर और इंडोर सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था है। यहाँ क्रिकेट की पिच है, स्टेज है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए फुटबॉल का मैदान आप देख पा रहे हैं, क्रिकेट पिच और कबड्डी का मैदान हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बच्चे
कबड्डी खेलते हैं जो लोक खेल हैं, और ये ट्रैक 200 मीटर का जो बच्चे दौड़ में अपना योगदान देना चाहते हैं। और ये हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इस विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ी भी दिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हमारी बेटियां भी खेल रही हैं और खेलों के माध्यम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पूरा ध्यान विद्यालय में दिया जाता है। इस प्रकार के दृश्य आजकल विद्यालयों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब विद्यार्थी खेलों के प्रति भी इतनी रुचि रखते हों। ये टीमें विद्यालय के डीपीई मुकेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करती हैं और प्राचार्य कृष्ण सिंह बालवान स्वयं इनकी हौसला अफजाई के लिए मैदान में मौजूद रहते हैं। खेल की इन गतिविधियों के बाद हम पहुंचे विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्र सहज ही बच्चों को आकर्षित करते हैं और हम देख रहे हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला में कलाम साहब की तस्वीर है और विज्ञान के जो प्राध्यापक हैं धीरज शर्मा जी, वो बच्चों से विज्ञान के भौतिकी के विभिन्न प्रयोग करवा रहे हैं। तो विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय यहाँ उपलब्ध हैं और प्रयोगशाला के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से, करके सीखने की पद्धति से बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देने की व्यवस्था विद्यालय में मौजूद है। दीवारों पर लगे हुए विभिन्न चित्र सहज ही आकर्षित करते हैं। सेठ मुरलीधर राज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निवास नगर मीडिया की नजरों में लगातार अखबार की सुर्खियों में। रसायन विज्ञान की प्रवक्ता मनीषा शर्मा विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से विज्ञान का ज्ञान देते हैं। कंप्यूटर आज के ज़माने की ज़रूरत है और इस विद्यालय में विशाल कंप्यूटर लैब है जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा से, संचार माध्यमों से जुड़ पाते हैं। विद्यालय में कानूनी साक्षरता क्लब बहुत ही सक्षमता के साथ काम कर रही है और अनेक बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं विद्यालय का निरीक्षण कर चुके हैं और कानूनी साक्षरता क्लब के कार्यों की सराहना कर चुके हैं। कानूनी साक्षरता क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को कानून के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, जिसके माध्यम से वे समाज में कानून के प्रति जागरूकता फैलाने का स्तुत्य काम करते हैं। कानूनी
जागरूकता क्लब के लिए कार्यालय बना हुआ है और इसकी एक पूरी टीम है जो लगातार समाज को जागृत करने के लिए प्रयासरत है। कानूनी साक्षरता क्लब के प्रभारी हैं डॉक्टर पंकज गौड़। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा हिंसा होती है, हिंसा अच्छी हुई नहीं। रिटेल और आईटी ऐसे विषय हैं जो बहुत कम विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ ये विषय न केवल सक्षमता के साथ पढ़ाए जाते हैं अपितु इनकी लैब्स भी मौजूद हैं। जिला स्तर पर टीमें अनेक बार पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं और रिटेल के प्रवक्ता हैं अमित कुमार, वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रवक्ता हैं संजीव कुमार जी। तो आप दोनों के नेतृत्व में आईटी और रिटेल बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे हैं। ये शानदार लैब, इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं जिनका निर्माण बच्चों ने किया है। ये आप देख रहे हैं सुंदर मूर्तियाँ जिनका निर्माण बच्चों ने स्वयं किया है। पूरे विद्यालय में स्थान स्थान पर मैप्स बने हुए हैं। ये विश्व का मैप, पूरा भवन बहुत ही सुंदर है और विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से भी लगातार बच्चे सीखें, ऐसा प्रयास शिक्षकों का रहता है। ये खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय ने स्वयं किया था और विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। बुक्स आर ट्रू फ्रेंड।
मध्याह्न भोजन योजना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके प्रभारी हैं कर्मवीर जी। ये इसका रसोई घर और ये हमारी मध्याह्न भोजन की अन्नपूर्णाएं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय सतीश कुमार मित्तल जी स्वयं विद्यालय में बने हुए भोजन का आनंद ले चुके हैं और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की और मिड डे मील प्रभारी कर्मवीर जी को इसके लिए सम्मानित भी किया गया। विद्यालय में शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है। बायो टॉयलेट्स जो बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध हैं, इसके माध्यम से खाद भी बनती है जो खेती के कामों में आती है और पर्यावरण प्रदूषण तो रुकता ही है। विद्यालय में छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं जो साफ, स्वच्छ और प्रयोग करने के योग्य हैं। छात्राओं के लिए मशीन भी बनी हुई लगी है शौचालय में उपयोग हेतु। और विद्यालय केवल बाहर से स्वच्छ नहीं है, अपितु तमाम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। कूड़े के निपटान की पूरी व्यवस्था विद्यालय में है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग पार्किंग स्थल विद्यालय की बेहतर विद्यार्थियों को जन समाज के माध्यम से साइकिलें उपलब्ध करवाई गई। तो हर स्तर पर विद्यालय का कार्य बहुत ही उत्कृष्ट है। आप इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।